क्योंकि संत किसी एक समाज के नहीं होते। तो गुरु रविदास जी ने भी कहा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। और जितनी भी मांगे होगी सीएम के सामने रखेंगे। इतिहास जो है वो बनाएंगे। सबसे पहले तो अमित भाई आपको आपका चैनल शुरू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको। B2B चैनल देखने वाले सारे साथियों ने मित्र राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, मैं गांव फ्रेंडकला में मौजूद हूं और आज यहां पर भाजपा नेत्री सुमन बेदी पूर्व में महिला आयोग की अध्यक्ष रही है। आज गुरु रविदास जी की जो जयंती है 3 तारीख की नरवाना के अंदर राज्य स्तरीय, उसके लिए यहाँ पर गांव टू गांव कार्यक्रम इनके लगे हुए हैं और आज इन्होंने यहाँ से शुरुआत करी है। इनसे जानना चाहेंगे कि आगे इनकी क्या कार्रवाई रहने वाली है और 3 तारीख का जो कार्यक्रम है वो कितना शानदार और कितना भव्य होने वाला है। तो हम अभी उनसे रूबरू करवाते हैं आपको। तो एक बार हमारे जितने दर्शक है सभी को जय भीम बोलोगे। जय भीम जय भारत। तो मैडम जी, आज गांव फ्रेंडकला में आने का उद्देश्य क्या है? देखिए, नरवाना को जो भी एक बड़ी सौगात मिलने वाली है और हरियाणा सरकार की जो नीति है कि सभी महापुरुषों की जयंती है जो राज्य स्तरीय मनाई जाए, तो इसी कड़ी में आने वाली 3 तारीख को 3 फरवरी को संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती है जो वो नरवाना में राज्य स्तरीय मनाने का कार्यक्रम तय हुआ है। उसी के निमित्त आज गांव फ्रेंडकला में मैं सभी ग्रामवासियों को न्योता देने के लिए आई हूँ कि क्योंकि संत किसी एक समाज के नहीं होते और उनकी शिक्षाएं सब पर लागू होती हैं, हमारे जीवन स्तर को सुधारती हैं। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की शिक्षाएं आज भी हमारे समाज को प्रभावित कर रही हैं और एक ऐसा पाठ पढ़ा रही हैं कि हम अपने कर्म को प्रधान मानकर जीवन यापन करें ताकि मानव सेवा कर सके। और ये जो जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा, ये समाज के लिए एकजुटता का, प्रेम का, आपसी भाईचारे का भी संदेश देगा। साथ ही नरवाना के लिए बहुत सारे विकास कार्य होंगे क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी जिस भी विधानसभा में या जिले में जाते हैं, कहीं इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो उस हलके के लिए बड़ी खुशी की बात होती है, सौभाग्य की बात होती है क्योंकि वहाँ के रुके हुए विकास कार्य हैं। वैसे तो हरियाणा सरकार एक साथ विकास कार्य सभी विधानसभाओं में लगातार करती रही है, लेकिन कुछ मांगे ऐसी होती हैं जो सरकार तक नहीं पहुंच पाती और इस तरह के कार्यक्रम में मौका होता है हल्के के लोगों के पास अपनी मांग रखने का कि वो अपनी मांग को, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सीएम साहब से सीएम अनाउंसमेंट में डलवा सके और वो त्वरित गति से इम्प्लीमेंट हो सके। जैसा आप गांव फ्रेंडकला में आई है तो यहाँ के लोगों का कितना सहयोग रहा है? देखिए, गांव फ्रेंडकला के बड़े बुजुर्ग और छोटे बड़े सब भाई बंधु हमेशा मेरा बहुत मान सम्मान करते हैं, मुझे बहुत लगाव रखते हैं मुझसे और इस कार्यक्रम के लिए भी इनमें इतना जोश है कि एक कॉल पर ही इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए, बहुत अच्छे से ध्यान से बात सुनी और पूरा आश्वासन इन्होंने हमें दिया है। हम इनके लिए साधनों की व्यवस्था करवाएंगे और ये अपने साधनों में भी मुझे विश्वास है क्योंकि हमेशा इन्होंने हमारा साथ दिया है, तो ये अपने साधनों से भी, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भी समारोह में पहुँचने का काम करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि संत और महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते, तो गुरु रविदास जी ने भी कहा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। क्या जो भाजपा सरकार है वो इसी लेवल पे काम कर रही है आज के समय में? देखिए, हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हर व्यक्ति की चिंता करते हैं, बहुत गहन मंथन के साथ, बहुत चिंता के साथ वो हर ज़रूरतमंद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनकी पॉलिसी, उनकी नीतियां इस तरह की हैं कि जो समाज में वंचित रह गया उसको आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो परिवार पहचान पत्र बनाकर फैमिली इनकम जो कम ना की गई है, जिनकी कम है, उनको आगे लाया जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे सरकारी सुविधाओं में हो। तो साधन वगैरह सरकार के द्वारा भेजे जाएंगे? जी बिल्कुल, बसों की व्यवस्था हम करेंगे और लोगों ने सिर्फ आकर वहाँ पर अपने काम करवाने के लिए भागीदारी लेनी है। साधनों की व्यवस्था होगी, जितनी जहाँ मांग होगी उस तरह के साधन वहाँ भेजे जाएंगे। कितना भव्य प्रोग्राम होने वाला है? देखिए, राज्य स्तरीय पहले तय किया गया था कि एक ही रहेगी, लेकिन अभी उसी दिन 3 कार्यक्रम हैं। एक यमुनानगर में है और एक गुरुग्राम में, तीसरा यहाँ है। तो 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ शामिल होंगे नरवाना में। तो जैसे संतों की जयंती है तो निश्चित तौर से समारोह तो बहुत उत्तम रहने वाला है। इस तरह का
जैसा कभी हुआ ना हो। और नरवाना के लोग तो इस तरह के कार्यक्रमों में आगे रहते हैं। ये एक छाप छोड़ने का काम करते हैं कि ताकि दूसरे भी उदाहरण दें कि ऐसा कार्यक्रम करेंगे जैसा नरवाना में हुआ था। जी, हमारे साथ गांव फरैन कला के मौजूदा सरपंच भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज बहन सुमन बेदी गांव फरैन कला में आई है, तो उनका क्या कहना है इस विषय पे? हम सरकार के साथ मिलजुल कर चलेंगे और हमारी जितनी भी मांगें होगी सीएम के सामने रखेंगे। आशा करते हैं हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मांगें पूरी हो और हमारा ग्राम का विकास हो। तो कुछ मांगे आपने डिसाइड भी कर रखी है? डिसाइड हमने मांग कर रखी है, वो सारी सुमन बेदी जी को हमने लिखवा दी है। युवा नेता मनदीप चहल भी मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर। सबसे पहले आपके चैनल देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं क्योंकि इसी गांव से हूं और यहीं से आज बहन जी के साथ हमने 3 फरवरी को होने वाले समारोह के लिए लोगों को निमंत्रण देना शुरू किया है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारा नरवाना हल्का, जैसे अभी बहन जी ने भी बताया, इस प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करने में सबसे आगे रहता है। और एक इतिहास, ये 3 तारीख का कार्यक्रम जो है नरवाना के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और एक इतिहास जो है वो बनाएंगे। और जो आप बता रहे थे कि व्हीकल्स कैसे आएंगे, तो जैसे पहले भी 2016-17 में सीएम साहब आए थे या और जो भी कभी कोई कार्यक्रम रहता है, तो इस एरिया के, इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने साधनों से उत्सव मनाते हुए, गीत गाते हुए, ढोल नगाड़ों के साथ, ट्रैक्टर ट्रैलियों पे, अपने ट्रैक्टरों में, अपने बाइक पे और जो पर्सनल गाड़ियाँ उनके साथ उत्सव मनाते हुए रैली स्थल पर पहुँचते हैं। और ये तो क्योंकि एक ये धार्मिक गुरु हमारे जिनसे लोग बड़ी प्रेरणाएं लेते हैं, आज भी हमारे समाज के अंदर मार्गदर्शक, उनके एक सोच का, उनके एक विचारों का जो चलता है, तो ये तो एक उत्सव है, ये तो एक हमारा त्यौहार है। तो 36 बिरादरी से, हर समाज से लोग अपने व्हीकलों से पहुंचेंगे। तो हमारे साथ पूर्व सरपंच सत्यवान शर्मा भी मौजूद है, उनसे भी आज के विषय के बारे में जानेंगे। क्यों आज बहन जी हमारे साथ मौजूद है, वो गांव फरैन कला में आई है, तो सरपंच साहब से भी जानना चाहेंगे, पूर्व सरपंच है जो, तो वो भी अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले तो अमित भाई, आपको आपका चैनल शुरू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको। बहन जी आई हैं, बहन जी का यहाँ पूरा मान सम्मान है और संत रविदास जी हमारे सबके संत हैं। और हम छत्ती बिरादरी से ये अपील करते हैं कि पूरे गांव से लोग जाएं इकट्ठा होके, सभी बहन बेटियां, युवा साथी, बुजुर्ग, और अपने अपने व्हीकल लेके, हम पहले भी गए हैं और आगे भी पूरे ढोल धमाकों के साथ पूरा सहयोग देंगे और वहाँ पे पहुँचेंगे और अच्छे से गुरु रविदास जयंती मनाएंगे। सरकार के द्वारा भी व्यवस्था साधनों की गई है, तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जो गांव है फरैन कला, पहले 2017 में भी मुख्यमंत्री जी नरवाना में आगमन हुआ था, उस टाइम भी हम अपने साधनों से गए थे। और आज भी हम यही बोलते हैं कि सबसे पहले हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम किसी का कोई ले ना, और हमारे साधनों से हम पूरा का पूरा गांव संयुक्त इकट्ठा होके एक समाज, बिल्कुल एक ही धरा पे हम इकट्ठे पहुंचेंगे, छत्ती बिरादरी के लोग। तो गांव की जो मुख्य समस्या है वो भी सीएम साहब के समक्ष रखी हाँ, जाएगी। बिल्कुल रखी जाएंगी। बहन को भी हमने नोट करवा दी है, कुछ एक मुख्य मुद्दे हैं गांव के, वो हमने लिखवा भी दिए हैं और सरपंच साहब ने भी लिखवाए हैं, पहले भी ये डिमांडें दे चुके हैं हम। और आने वाले कल में भी अगर कोई ऐसी समस्या निकलेगी और कोई डिमांड होगी तो वो भी नोट करवाएंगे मैडम को। हाँ जी। तो ये थे हमारे साथ गांव फरैन कला के पूर्व सरपंच सत्यवान शर्मा और बहन सुमन बेदी जी, जिन्होंने 3 तारीख का जो कार्यक्रम है राज्य स्तरीय गुरु रविदास जयंती का, सीएम मनोहर लाल खट्टर वहाँ पर पधार रहे हैं, तो उनका जो न्योता है वो गांव-गांव इसको लेके चले हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको भव्य विशाल रूप दिया जाए। तो बने रहिए मेरे साथ अमित राठी के साथ। जय भीम, जय भारत।